हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग देहरादून ब्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। आज आपको मैं ना होली अष्टमी का और अपने 16 सोमवार का पूरा दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जो भी आज लेडीज़ अपने बच्चों के लिए फ़ास्ट करती हैं उन सभी को मेरी तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। मैंने भी आज फ़ास्ट किया है और फ्रेंड्स इत्तेफाकन आज मंडे भी पड़ गया। मेरा 16 सोमवार का जो चल रहा है, मेरे 3 फास्ट बचे हैं और पता है दिवाली पर भी मेरा फास्ट है। तो खैर वो तो रखना ही है, दोनों व्रत आज साथ चलेंगे। बस ये है आज रात को जब हम व्रत खोलेंगे ना होली का, तारे को अर्घ दे के, उसके बाद मैं अपना 16 सोमवार वाला ही खाऊंगी जो चूरमा मैं बनाती हूँ। तो आज मैं आपको वो भी पूरा दिखाने वाली हूँ और होली का भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आज का व्लॉग जाने वाला है। और सर में तेल लगा के बैठी हूँ और क्योंकि सर धो के मुझे नहाना है और चाय पी रही हूँ क्योंकि अभी जिम से आई थी, बच्चे स्कूल गए हैं, नाश्ता वगैरह सबका हो गया। मेरा और मम्मी का तो फास्ट ही आज। तो बस चाय पी रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने। सर धो के मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी प्रसाद, वो सब आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैं फास्ट करती हूँ। तो सब आपके साथ दिखाऊंगी और होली का भी शाम का दिखाऊंगी। और कल का व्लॉग कैसा लगा आपको, संडे आउटिंग वाला, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फटाफट से चाय पीने के बाद फ्रेंड्स नहा लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे कैमरा के आगे। सो फ्रेंड्स नहाना धोना हो गया है मेरा और बिल्कुल रेडी हूँ, सिर विर धो लिया है। अब जाऊँगी किचन में, पहले प्रसाद बनाऊँगी और आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं चूरमा का प्रसाद। तो बस माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले किचन में आई हूँ। किचन पूरी क्लीन करके गई थी, सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद, और हाउस हेल्पर आंटी भी झाड़ू पोछा कर गई। तो सबसे पहले एक कटोरी में ना मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा घी निकाल लूँगी, मतलब कि जिस घी में ना कोई पहले चम्मच पड़ी हुई हो ना कुछ। और यहाँ मैंने ले लिया है गुड़, गुड़ से मैं बनाऊँगी चूरमा। चाहो तो आप लोग बूरा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ना मुझे गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने गुड़ ले लिया है, एक साफ़ कपड़े पर उसको अच्छे से कूट लिया है और आटा छान लूँगी। आटे का बनता है 3 हिस्सा प्रसाद का बनता है फ्रेंड्स। एक शिवजी भगवान को चढ़ता है, एक खुद खाना होता है और एक आप चाहो तो नंदी को भी चढ़ा के आ सकते हो, नहीं तो प्रसाद में बांट सकते हो। तो बस यहाँ आटा छान लिया है मैंने, बिल्कुल साफ़ मंजी हुई परात मैंने ली है। सब कुछ बहुत साफ़ सुथराई से मैं इस व्रत में करती हूँ। और थोड़ा सा देसी घी जो मैंने निकाला था ना, उसका मोयन लगाकर मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी की तरह आटा गूँध लिया है। और अब गैस पर चढ़ा दूँगी सबसे पहले मैं तवा वगैरह भी मैंने सब नहाने से पहले खुद ही मांज दिया था, सारी सफाई मैं खुद ही करती हूँ। और ये इस तरीके से मैंने एक डब्बा रखा हुआ है मंदिर में ले जाने के लिए ना, क्योंकि इसके ऊपर कैप है, लिड है, उससे जल छलकता नहीं है। तो उसमें मैंने जल भर लिया है। एक मिट्टी का दिया लिया है, उसको धो लूँगी क्योंकि इसका मैं मंदिर में ले जाती हूँ। इसमें घी और बाती रख कर ना वहाँ पर जला कर आती हूँ। और अब आटा मेरा हो गया है, 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ दिया था मैंने इसको। और इस तरीके से ना फ्रेंड्स मैं इसके पराठे बना लूँगी। जी हाँ, 3 पराठे मैं बनाऊँगी, थोड़े बड़े साइज़ के बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि शाम को बस मुझे यही खाना होता है, फिर भूख भी लगती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर तवे पर इसको घी डाल कर सेक लूँगी। पूरा देसी घी में ही करती हूँ मैं। और पराठे को अलट पलट कर घी लगाकर अच्छे से मैं सेक लूँगी और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मुझे तो ये प्रसाद, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे तो खाया नहीं जाता, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर ने शादी से पहले ये फास्ट रखे थे, मतलब जब उसकी भी शादी नहीं हुई थी और मेरी भी, बचपन की बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरी सिस्टर रखती थी तो मुझे इतना टेस्टी लगता था ना, वो ये प्रसाद देती थी, तो वो सारी मेमोरीज बिल्कुल रिफ़्रेश हो गई हैं माइंड में। और ये पराठा सीख चुका है मेरा। एक अलग थाली में मैं इस तरीके से ना 3 पराठे बना लूँगी। और ये काफ़ी गर्म हो रहे हैं, मैंने एक रसोई का फ़ैन भी खोल दिया था। इनको मैं हाथ से तोड़ लूँगी, चाहे तो आप लोग मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ना बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो जाता है, फिर मुझे वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप उसको चर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पराठे तोड़ लिए थे और इस तरीके से ये जो गुड़ है ना, यहाँ पे मैं डाल दूँगी ताकि गुड़ भी पराठों के साथ मिल जाए, थोड़ा थोड़ा घुल जाए। और हाथ से ना इस तरीके से बचूर बचूर के मैं इसका चूरमा बना लूँगी। बीच बीच में मैं और पूजा की तैयारी भी करे जा रही हूँ ताकि मेरा सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। जब वीडियो बनानी होती है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा टाइम डबल लग ही जाता है, और आज मुझे थोड़ा लेट भी हो ही गया था। और इस तरीके से फ्रेंड्स मैं हाथ से दबा दबा के ना चूरमा के लड्डू बना लूँगी। बहुत इजीली ये बन जाते हैं। गुड़ के प्लेस पर आप बूरा भी
भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, कच्चा दही लिया है, पूजा की प्लेट लगा लूँगी। एक फॉइल पेपर में मैंने थोड़ी सी रोली रख ली है, थोड़े से बासमती चावल शिव जी का तिलक करने के लिए मैंने निकाल लिया है। डिब्बी वगैरह फ्रेंड्स मैं नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही ठीक लगता है। तो बस जो मैं करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, वही आप लोगों के साथ मैं शो कर रही हूँ। और यहाँ पर मिट्टी के दिए में मैंने घी और बाती भी रख ली है, माचिस रख ली है, पैसे रख लिए हैं, और ये धूप बत्ती भी मैंने रख ली है, और चूरमा के लड्डू, जल, और ये रहे फूल। तो यहाँ मेरी पूजा की थाली लग गई है। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा की थाली लगकर तैयार है, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के बाद। इसमें मैंने दिया रख लिया, धूप बत्ती, फूल सब कुछ रख लिया है, और रोली, चावल, पैसे शिव जी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और ये फ्रेंड्स दूध है, जिससे पहले मैं शिव जी का अभिषेक करती हूँ। और ये दही मैं चढ़ा कर आती हूँ चूरमे के लड्डू के साथ, क्योंकि मैं भी शाम को प्रसाद दही के साथ ही ग्रहण करती हूँ। और आपने देखा ये इस तरीके से मैंने 3 चूरमा के लड्डू बनाए हैं। एक शिव जी भगवान को चढ़ेगा, एक का भोग लगेगा, और एक मैं खाऊंगी। और ये जल मैंने ले लिया है। अभी पहले मैं यहाँ मंदिर में पूजा करूँगी, कथा कहानी करने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। शिव मंदिर में जाती हूँ, यहीं पास में है हमारे। और बस ये इस तरीके से मैं करती हूँ हर बार। और कहानी मैं फ़ोन में ही पढ़ लेती हूँ, और कथा मतलब मैंने अलग से बुक नहीं ले रखी है। तो चलिए मंदिर का भी कर लेते हैं फटाफट से। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले मंदिर का लुक दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से हमने मंदिर को सफाई कर ली है। और मैं आपको बोल रही थी ना, हमने मंदिर के लिए कुछ लिया है, तो वो ये है, हमने लिए हैं माँ दुर्गा, शिव परिवार और हनुमान जी। तो माँ दुर्गा हमारी पहले वाली ना थोड़ी खंडित सी हो गई थी, तो ये हमने संगमरमर की ना पत्थर की ली हैं इस बार। और आप देखिए कितना प्यारा रूप है इनका। और ये शिव परिवार मैंने लिया है, मैंने कहा ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और साथ में हनुमान जी, क्योंकि दिवाली पर ना हनुमान जी का भी बर्थडे होता है, तो अब से हम मनाएंगे। तो ये है मंदिर का ओवरऑल लुक। और अब फटाफट से पूजा कर लेती हूँ मैं, काफ़ी देर हो रही है। तो जितना भी मैंने प्रसाद वगैरह सब बनाया है ना, सब मैं मंदिर में लाकर रख दूंगी। सबसे पहले इसमें मंदिर की ही पूजा करी जाती है, तो बस पुराना दिया हटा दूंगी, उसको साइड रख दूंगी, बाद में उसको मांज देंगे। थोड़ा सा यहाँ पहुँच दूंगी। वैसे तो मंदिर की पूरी क्लीनिंग हम लोगों ने कल करी थी, आपको बताया ही था। और दूसरी प्लेट में दिया रख कर साफ बिल्कुल जो मंजा हुआ था हम लोग मांझ कर रख देते हैं। 3-4 दिए और प्लेट हमने निकाली हुई है मंदिर की ना, तो बस वहाँ पर सब सेटल कर दूंगी मैं। और इस तरीके से मैं अब दिया जोत बत्ती कर दूंगी, और उसके बाद कहानी करूँगी। तो मेरा हर उसमें यही प्रोसेस रहता है। मैं कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं बता रही हूँ, बस वही आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ जितना मुझे आता है, जैसे मैंने किया है। मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोग करना चाह रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बस ये मेरा पैटर्न है, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और बस अब मैं शिव जी का तिलक कर दूँगी। तो ये रोली है, इससे मैं शिव जी भगवान जी का तिलक लगा दूँगी। जो मैंने ये लाए हैं ना नया शिव परिवार, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए लग रहा है। और उसके बाद मैं अपना भी तिलक लगा लूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी कथा। तो आपको भी सुनाती हूँ थोड़ी सी। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहां ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ, उसी समय पुजारी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का शाप दिया। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा वगैरह हो गई है। और अब आप ये देख सकते हैं, ये जल यही मैं लेकर जाऊंगी मंदिर में शिव जी भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए। और एक चूरमे का लड्डू भी मैं लेकर जाऊंगी, ये वाला, क्योंकि ये वहाँ पर मैं दही के साथ चढ़ाती हूँ। तो चलिए मंदिर की पूजा भी कराते हैं। घर की पूजा हो गई। और देखिए मेरे मंदिर का रूप, मेरे शिव पार्वती जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अब फटाफट से चलते हैं।
तो बस फ्रेंड्स, अब फटाफट से मंदिर भी जाती हूँ मैं। और आज के दिन ना मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बस मैं इस मंत्र का जाप करती रहती हूँ। मम्मी कहते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से ना सारे कष्ट परेशानी सब दूर होते हैं, परिवार में अच्छा सा माहौल बना रहता है, सबकी सेहत अच्छी रहती है, भगवान सबको अच्छी बुद्धि देते हैं। तो आज मेरे मन ही मन में जाप चलता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बस अब फ्रेंड्स ये सब कुछ पैक कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक लड्डू मैं लूँगी और इसको पैक कर लूँगी इस तरीके से शिव जी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और इसको ये पूजा की थाली में मैं अपनी रख लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मेरी पूजा की थाली लगकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से मंदिर, आके आपसे मिलती हूँ। तो बस माय डियर फ्रेंड्स, मंदिर से आ गई थी मैं। और वैसे तो मैं पूजा के बाद ना एक कप चाय ले लेती हूँ। चाहे इस व्रत में क्या होता है ना, मैंने मतलब जितनी भी चाय आप पहले व्रत में पी लेंगे, 1 2 3 4 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो आपको पूरे 16 सोमवार वही करने होते हैं। और ये व्रत बिल्कुल नियम से रेगुलर चलते हैं और अपने घर में ही ये करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ पर अपना व्रत कर लें, नहीं। अगर आपने ये शुरू किए हैं तो ये बिल्कुल नियम से आपको अपने घर में ठीक उसी तरीके से करने होंगे जैसा आपने व्रत पहला किया है। और ये सावन में उठाना बहुत अच्छा शुभ कार्य होता है। वैसे तो आप लोग चाहें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं सावन में शिव जी के दिन होते हैं। सावन से अगर आप 16 सोमवार उठाएंगे तो उनको कंटिन्यू कीजिए 16 तक, और 17वें सोमवार पर उद्यापन डल जाता है इसका। और कोई भी आपका और व्रत पड़े, कुछ भी हो, जैसे अब मेरा होई का पड़ गया, तो आप इस व्रत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। अलॉन्ग विद आप दूसरा व्रत भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फर्स्ट नवरात्रे पे, आखिरी नवरात्रे पर, सब पर ये पड़ा, दिवाली पर भी है, तो मेरा ये कंटिन्यू रहेगा। दिवाली के बाद एक व्रत और पड़ेगा मेरा, उसके बाद मेरा हो जाएगा 16 सोमवार कंप्लीट। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स, ये अपडेट हुई इसकी, मैंने आपको बता दी है। और जब भी आप पहली बार इनको रखें तो आप चूरमे से ही रखें। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 केले के रख सकते हैं, हलवे के रख सकते हैं, बर्फ़ी के रख सकते हैं, होते ये मीठे के ही हैं। तो वो आपके कैपेसिटी के ऊपर है। मैंने काफ़ी टाइम पहले, कई साल पहले बोले थे रखने, तो अब जाके ये मेरे हुए हैं। तो काफ़ी देखिए टफ तो होते ही हैं, पर भगवान उसी हिसाब से आपको शक्ति भी दे देते हैं। पानी का परहेज़ तो मैं इतना नहीं करती हूँ इसमें, जब जब चाय पीती हूँ उससे पहले मैं पानी भी ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ फ्रेंड्स। और अब शुरू होगा होई का। तो बस अब मम्मी भी नहा धो रहे हैं, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि मुझे तो अपनी गिनती के हिसाब से ही चाय पीनी है। नहाने से पहले ले ली थी तो अब लूँगी। तो बस मम्मी भी अब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय और शाम को करेंगे होई की पूजा। आज हम पक्का खाना नहीं बनाते, कोई इतना खाना प्रेफर नहीं करता। नॉर्मल आलू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी बनाने का मेरा प्लान है। सिंपल पराठे सेक लेंगे, साथ में रोटी पराठे, जिसको जो भी खाने होंगे। और सूजी का हलवा बनता है, उससे हमारे यहाँ आज पूजा होती है होई अष्टमी की। और तारों को अर्घ देने के बाद, बच्चे को खाना वाना खिलाने के बाद ही हम औरतें ये व्रत खोलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैं कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली, क्योंकि काम हो जाता है, बहुत थकान हो जाती है। तो आज तो बस मैं ऐसे ही रहूँगी। इस तरीके से पिंक कलर का सूट मैंने पहना है फ्रेंड्स। तो बस यही थी अपडेट, अब आगे का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो माय डियर फ्रेंड, सीधा अब आप लोगों से ना मैं शाम को मिल रही हूँ। शाम भी क्या, 4 बजे का देखिए वक्त था। तो बस पूजा की थाली लगा रही हूँ मैं अपनी मायने की। ये साड़ी मैंने आपको एक व्लॉग में शो करी थी, मैंने मम्मी के लिए ली थी ये पहले, शराब से भी पहले ले ली थी। और इस तरीके से मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया है थोड़ा सा, जो मम्मी को चाहिए था मैंने पूछ लिया था। और शगुन का लिफाफा रख लिया है। तो ये मेरी बायने की थाली लगकर तैयार है। और बस मैं बीच बीच में अपना किचन का और काम निपटा रही थी और मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी। तो ये होई माता की पूजा का मैं आपको अब दिखा रही हूँ। और ये प्लेट लगा ली है हमने पूजा की ना, इसमें स्याऊ रखे हैं। ये माला ना, जैसे लड़का होता है हमारे यहाँ और शादी होती है लड़के की, तब बनती है ये। तो और ये देखिए होई अष्टमी की ना हमने फ़ोटो भी निकाल ली है। और एज़ मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, सूजी का हलवा हम लोग बनाते हैं, उसी से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, बायने में भी रखते हैं। और यहाँ ड्राइंग रूम में ना मम्मी ने इस तरीके से ये होई अष्टमी की जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ना, वो लगा दी है। क्योंकि जहाँ पर हमारे यहाँ होई की पूजा होती है ना, वहीं दिवाली की पूजा भी करते हैं। मंदिर में ना हमारे यहाँ सब लोग नहीं आ पाते, इसलिए हम ड्राइंग रूम में दिवाली का पूजन करते हैं। वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिख ही जाएगा। इसीलिए हम आज होई की पूजा भी यहीं कर रहे हैं।
और बस बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए फ्रेंड्स हम लोग करते हैं। हमारे घर पर मतलब मेरे पीहर में काफ़ी डिफरेंट तरीके से होती है और यहाँ का बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हम जैसे मेरी शादी के बाद में मारवाड़ियों में आ गई हूँ ना, तो इनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे घर पे ऐसा नहीं होता था, पर अब बस यही सब कुछ करने की आदत पड़ गई है। हमारे यहाँ पट्टा मांडा जाता है इस तरीके से, उस पर टीके वगैरह लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे मम्मी मुझे बता रही है मैं बस वैसे वैसे पूजा कर रही हूँ। और पूजा करते वक्त हम ये चुंदड़ी ओढ़ लेते हैं। बायना पूजा करते हुए मुझे ये ओढ़नी होती है। मतलब मेरे बेटे की शादी के बाद में ये थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन तब तक मुझे ये ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरी मदर इन लॉ ने नहीं ले रखी है। उन्होंने हमारी शादी के वक्त थोड़ा सिस्टम चेंज कर लिया था। तो बस हमने अब पूजा कर ली, कहानी कर ली। उसके बाद वही जैसे करवा चौथ पर अर्घ दिया था ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से अब हम ढलते सूरज को एक बार अर्घ दे देंगे। और फिर जब रात को तारे निकलते हैं ना, इस वाले व्रत में हम तारों को फिर अर्घ देने के बाद, जैसे करवा चौथ में तो चांद को अर्घ देने के बाद करा था ना हमने, व्रत खोला था। इस बार क्या होता है ना, होई के पास में तारों को अर्घ देकर हम लोग व्रत खोलते हैं। खैर मैं तो अपना वही मंडे वाला प्रसाद ही खाऊंगी। और ये माला ना अब मैंने पहन ली है इस तरीके से, थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं। जब व्रत खोल लेते हैं ना बस उसके बाद हम इसको उतार देते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी सी होती है और फिर चुभती है, सोया भी नहीं जाता। पहले तो हम लोग इसको दिवाली तक पहन कर रखा करते थे। और बस यहाँ मैंने बायना निकाल लिया। सो फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो गई सब, आपको एक थोड़ा सा लुक दिखा दिया है। बस अब शक्ल कैसी हो रही है ना, पानी भी नहीं पिया मैंने तो। और देखिए यहाँ पर पक रही है चाय फ्रेंड्स, चाय बनी है। और यहाँ पर देखिए ये बनाए हैं मैंने दही वाले आलू की सब्ज़ी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये पक रही है गोभी, ठीक है। तो रशे वाले आलू बनाए हैं, गोभी की सब्ज़ी। इसको लगातार चलाना है ताकि इसका दही जो है वो फटे ना। और यहाँ पर ये मैंने धनिया धोकर रख दिया है, ये सब्जियों में डालूंगी। और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। हाँ जी ये रहा आटा, ये लगा दिया है मैंने। और ये बायना मैंने मम्मी को दे दिया था, आपने देखा ही। और ये आटा सुबह का बच गया था तो ये भी अब लग जाएगा। और सब्ज़ी मेरी खदकने लग गई है। तो बस फ्रेंड्स ये सब हुआ है। अभी बर्तन वगैरह सब लगा दिए, उधर से सब क्लीन कर दिया है। बच्चे कल टिफ़िन में पुलाव लेकर जाएंगे तो उनके लिए पुलाव बना दूंगी। सिंपल प्याज वाला पुलाव बोल रहे थे तो वो बन जाएगा। तो टिफ़िन की इतनी कुछ खास तैयारी करनी नहीं है और सब हो गया है फ्रेंड्स। बस अब तारे निकलेंगे, उनको अर्घ देने के बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद ही हम लोग खाते हैं। तो बस इस तरीके से फ्रेंड्स ये है। और अब इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मैंने एक दिखा दिया हल्का सा लुक। और 16 सोमवार व्रत का मैंने पूरा आपको बताया है किस तरीके से मैं करती हूँ। मैं नहीं बता रही हूँ कि हाँ ऐसे ही करते हैं जैसे मैं करती हूँ, जितना मुझे पता है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और होली अष्टमी के व्रत का भी मैंने दिखा दिया। वैसे तो चाहो आज पूड़ी भी बना सकते हो, लेकिन अभी खाई थी करवा पे और फिर दिवाली पर भी बनती है, तो आज मैंने नहीं बनाई। इतना कोई भी खाना प्रेफर नहीं करता है, बच्चों को भी इतनी खास नहीं पसंद, मतलब फ्रिक्वेंटली बनती है तो नहीं खाते। तो बस यहाँ सब्जियाँ हो जाएंगी, गोभी को भी चला लेते हैं एक बार। तो अभी थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, हो जाएगी ये। और मम्मी बाहर है चाची के साथ ना, चाची बायना देने आते हैं मम्मी को। तो मम्मी बस 2 मिनट उनसे वो गेट टॉक कर रही हैं। इतने चाय पक रही है हमारी, फिर हम चाय पियेंगे, उसके बाद तारों को रख देकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।